झांकियों का जहाँ तक मुझे मालूम है, कुछ सिस्टम है कि हर राज्य अपना प्रपोजल देता है और भारत सरकार को लगता है जो प्रपोजल सामने होने चाहिए उसको वो दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो क्या द्वेष में कर रही है नहीं कर रही है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा ये है कि दिल्ली की जो झांकी है वो असली में दिल्ली वालों के लिए तो है उनके सामने। जब वो राजपथ से जनपथ से 26 जनवरी की परेड देख के या लाल किले तक 26 जनवरी की परेड देखकर बाहर निकलते हैं तो सड़कों का क्या हाल है उनको दिख जाता है। वो 26 जनवरी जो सुंदर सवेरी मानी जाती थी, जिसमें कभी कभी धुंध होती थी और हम लोग बड़ी सर्दी में जाया करते थे, वहाँ सांस लेने की हालत नहीं है, 400 आपका AQI हो गया है, वो झांकी देख लेते हैं। जब वो पानी नहीं आ रहा होता है और आ रहा होता है तो गंदा होता है और बिना मशीनें लगाए आप पानी नहीं पी पाते, वो दिल्ली की झांकी देख लेते हैं। जहाँ वो दिल्ली में सरपट सड़कें दौड़ा करती थी, वहाँ 2 घंटे पहले ना निकलो तो आधे घंटे का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है, वो दिल्ली की झांकी देख लेते हैं। जहाँ बसें ऐसी दौड़ा करती थी कि एक आदमी नहीं खड़ा दिखता था बस स्टॉप पे, आज आप देखिए किसी बस स्टॉप पे चले जाइए 50-100 की भीड़ लगती है क्योंकि बसें नहीं बची हैं, वो झांकी देख लेते हैं। तो कोविड में जहाँ इस दिल्ली में कांग्रेस ने 18 अस्पताल बनाए, ये एक भी उसके बाद नहीं जोड़ पाए। हमने जो 7 निर्माणाधीन किए थे, जो बन रहे थे, वो नहीं पूरे कर पाए, वो झांकी दिल्ली देख लेती है। तो क्या झांकी दिखाएंगे? झांसे की झांकी दिखाना चाहते हैं तो अलग बात है, वो तो रोज ही केजरीवाल झांसे की झांकी दिखाता है। सर, तमाम आरोप लगाने लगी, कहा कि भैया इनकी तो कोई इंटेंशन है नहीं पैसे देने की। मीनाक्षी लेखी कहती है कि 2100 क्या आप 21,000 दे दीजिए, जब आपकी नीयत ही नहीं 21 रुपए देने की, कोई फायदा नहीं। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि भैया स्वाति मालीवाल घर में असॉल्ट हुई, राज्यसभा दी गई, खुद विधायकों की बीवियों के जो है उनके सलूक जो है विधायकों का अच्छा नहीं है अपनी बीवियों के साथ, और कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में। जब आपको करना ही था महिलाओं का सम्मान, तो आप पिछले 10 सालों में कुछ तो करना था आपको। तो देखिए सीधी बात है, जहाँ तक ये इनकी महिला वाली योजना है, हम तो वही पूछते ना पहले क्यों नहीं किया। आपने पंजाब में 2 साल पहले कहा, आज 1 रुपया नहीं दिया आज तक पंजाब में, तो किस मुंह से कह रहे हो कि आप दिल्ली में दोगे? कैसे आपको विश्वास कर लें? और अभी देखो आप, एक चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं पूछती है, लेकिन हम पूछते हैं कि कुछ समय पहले दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से 10,000 करोड़ का लोन मांगा। भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप चाय की दुकान पे जाओ, 2 रुपए की चाय है, अगर आपके पेट में जेब में 2 रुपए हैं तो आप मुझसे नहीं लोगे, 2 रुपए दे के चाय ले लोगे। अगर आपके पास 1.5 रुपया ही होगा तभी तो आप कहोगे संदीप भैया अठन्नी दे दीजिए, मैं चाय पी लूंगा। जब पैसे आपके पास आज के खर्चे पूरे करने के लिए नहीं हैं, भारत सरकार से आप कह रहे हो कि भैया पैसे दे दो, तो नया खर्चा कहां से करोगे ये बताओ ना। महिला वाली जो पेंशन स्कीम है 12 से 14,000 करोड़ की पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा अगर आप आज के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो? और इतने सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? दूसरा, आपने देखा होगा इन्होंने एक संजीवनी योजना अनाउंस की है। मेरा जो एस्टीमेट है, संजीवनी योजना में 22-24 हज़ार से 32,000 करोड़ रुपए तक का साल का खर्चा आ सकता है। ये कहां से आएगा? इतना तो पैसा ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास, तो केवल झांसा दिलाने के और क्या है? दूसरा, मैं एक और चीज पूछता हूं, आपने कहा कि साहब 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को हम फ्री करेंगे, उससे तो ज्यादा बेहतर हमारे राजस्थान की कांग्रेस की स्कीम है जिसमें हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए साल का मिलता है। मेरा ये कहना है कि 5 साल का कोई बच्चा गरीब का बीमार पड़ जाए, उसका खर्चा कौन उठाएगा? कोई कमाऊ 30-35 साल 40 साल का बेटा है, उसकी जवान बेटी हैं, अभी अभी शादी हुई है, माँ बाप उसके रिटायर हो गए हैं, वो अगर बीमार पड़ जाता है सीरियस, तो उसका बोझा कौन उठाएगा? ये क्या मतलब है? हेल्थ में तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना, आपको सबको बराबर का देना चाहिए था। आपने कहा कि हम ऑटो वालों को शादी का 1 लाख रुपया देंगे, अच्छा है देंगे, तो कोई बेचारा जो चौकीदारी करता है उसको क्यों नहीं? जो ठेले पर जूस बेचता है उसको क्यों नहीं? जो जोमेटो या दूसरी चीज़ का मोटरसाइकिल पर रोज घूमता है या रैपिडो पे घूमता है या चिट्ठी डिलीवर करता है उसका क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आज ऑटो वाले आपके खिलाफ हैं। ऑटो वाले सड़क पर जब ऑटो पे घूमते हैं तो आपकी नाकामी के बारे में बात कर रहे हैं। इनके वादे न केवल झूठे हैं बल्कि सीधे सीधे सिर्फ वोट की राजनीति के हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जाने कि अब इस छलावे में मत आना। सर, आप भी जी और छोटे छोटे गांव में आप जाके जो है लोगों से जी बातचीत कर रहे हैं, आपको लगता है कि लोग फिर एक बार चाहते हैं देखिए कि साहब, केजरीवाल मुख्यमंत्री मैं बताऊं, बने या आम आदमी पार्टी? मैं पिछले 5-7 दिन से जो नई दिल्ली जा रही, नई दिल्ली तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई, इनके यहाँ ये न केवल विधायक के मुख्यमंत्री भी हैं
और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर भी हैं, जहां बहुत अधिकार होते हैं। मुख्यमंत्री एक उसमें प्रमुख व्यक्ति होता है। खुद इनका अपना एमपी लैड का पैसा है, और अगर आप देख लीजिए आरटीआई में पता चला है कि इन्होंने एमपी लैड 20% से ज़्यादा नहीं खर्च किया है। मैं धोबी घाट गया, मैं कालीबाड़ी की पीछे की झुग्गियों में गया, मैं वाल्मीकि बस्ती गया, मैं दरभंगा के आसपास और जगहों पे झुग्गी क्लस्टर्स में गया। सब जगह लोग रो रहे हैं कि आज पानी नहीं आ रहा है। तो जब मैंने एनडीएमसी के पानी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा साहब हम क्या करें, पीछे से ही पानी नहीं आ रहा, जल बोर्ड नहीं पानी भेज रहा। और जल बोर्ड का पानी क्यों नहीं भेज रहा? जब जल बोर्ड से बात की तो जल बोर्ड ने कहा साहब पिछले 10 साल में 1 लीटर नया पानी दिल्ली नहीं आया है। देखिए, हमारी सरकार जब आई थी तो दिल्ली को 480 MGD पानी मिलता था। जब हम लोग गए तो 640 हो गया। आपने देखा होगा मोनक कैनाल बनाई, आपने देखा होगा ये सोनिया विहार का प्लांट लगा, बहुत पर्याप्त पानी आ गया था। लेकिन पिछले 10 साल में 1 लीटर नया पानी नहीं आया, जबकि इन्होंने शायद 25-26 हज़ार करोड़ रुपया खर्च कर दिया केवल नया पानी लाने में। मुनक की कैनाल जहाँ से पानी आया करता था, आज उसमें लाइनिंग नहीं हो पाई है और 30% के करीब पानी लीक कर रहा है। वो तक ये पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने सारा पैसा बहा दिया है। आज जल बोर्ड 60-70 हज़ार करोड़ के घाटे पे है। तो जब पीछे से पानी ही नहीं आएगा तो लोगों के घरों में जाएगा कहाँ? मैं आपको बता रहा हूँ, गलती से भी कहीं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो अगले 5 साल में लोग बोतलें लेके सड़कों पे खड़े रहेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। मुश्किल है मुख्यमंत्री बनना। देखिए, मुख्यमंत्री तो ऐसे भी नहीं बन सकते, वो तो उनके लिए विधायकी बनना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होगी। तो वो जीत पाएंगे या नहीं, वो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भी, जैसे मैंने कल आपकी एनआई में कहा था, ये अगर मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री थोड़ी रह सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री क्या होता, काम के लिए होता ना, केवल गाड़ी बंगले के लिए तो नहीं। अब तो बंगला भी खैर इनका ले लिया गया है, तो एक और कोई शीश महल बनाएंगे 300-400 करोड़ में। क्या होता, ये फाइलें नहीं साइन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट से इनको बेल दी तो कहा आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप किसी अधिकारी की मीटिंग में नहीं जा सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। अगर आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलें नहीं पढ़ सकते, अधिकारियों से नहीं बात कर सकते, तो मुख्यमंत्री करेगा क्या? दिन भर सड़कों पर डोलेगा क्या? तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चुन तो आप जा सकते हो क्योंकि जनता चुनेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जितने गलत काम और भ्रष्टाचार किया है, हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सको। तो ये चुन भी जाएंगे और गलती से कहीं इनकी सरकार आ भी गई तो या तो ये बिल्कुल ही पंगु मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी और को मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.